नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे प्राचीन ग्रंथ की बात करने वाले हैं। नाम है भविष्य मालिका जी। जरा सोचिए, आज से कोई 600 साल पहले उड़िया भाषा में, वो भी ताड़ के पत्तों पर भविष्य की बातें लिखी गईं। बिल्कुल, ये अपने आप में ही मतलब हैरान करने वाली बात है। 600 साल पहले। हाँ, और कहते हैं कि इसे 5 संतों ने मिलकर लिखा था, जिन्हें पंच सखा कहते हैं। जी, पंच सखा। और संत अच्युतानंद दास इनमें प्रमुख थे। माना जाता है कि उनको एक तरह की दिव्य दृष्टि थी। हाँ, ऐसे मान्यता है। और ये कोई छोटी मोटी पोथी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं 1,85,000 से ज्यादा ताड़पत्र थे मूल रूप से। अब तो खैर हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। हाँ, जैसे पंडित काशीनाथ मिश्र का अनुवाद आया है हाल में जी। और इस ग्रंथ का जो मूल आइडिया है वो सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है। अच्छा। ये असल में एक पूरे युग के बदलने का खाका पेश करता है। कलयुग का अंत, फिर एक महाविनाश, और उसके बाद फिर सत्ययुग की शुरुआत। मतलब पूरी एक साइकिल। तो चलिए इसी रहस्यमयी ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं उन्हें थोड़ा और मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि ये ग्रंथ कलयुग की जो पारंपरिक उम्र है, लाखों साल वाली, हाँ, 4,32,000 वर्ष वाली, हाँ, उसे नहीं मानता। ये कहता है कि कलयुग बस कोई 5,000 साल का है और हम अभी युग संध्या में हैं। जी, युग संध्या यानी 2 युगों के बीच का समय, एक तरह का ट्रांजिशन फेज, बदलाव का दौर। बिल्कुल। और यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। इसके जो मानने वाले हैं वो दावा करते हैं कि इसमें लिखी कई बातें सच हो चुकी हैं। जैसे कोविड महामारी का संकेत पहले से था, ऐसा कहा जाता है। सच में? कोविड का? हाँ। और रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी बताते हैं। यहाँ तक कि भारत में मुगल और अंग्रेजी राज की बात भी इसमें लिखी होने का दावा है, सदियों पहले। ये दावे तो बहुत बड़े, पर एक सवाल मन में आता है। जी, पूछे। कि किसी घटना के होने के बाद उसे पुरानी लिखाइयों में ढूंढना या उससे जोड़ना, ये कितना विश्वसनीय होता है? मतलब क्या ये संयोग है या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, व्याख्या का स्कोप तो हमेशा रहता है ऐसी चीजों में, पर हाँ, ग्रंथ में भविष्य के लिए चेतावनियां भी कम नहीं है। ओके। बार बार भूकंप आने की बात, सुनामी जैसी आपदाएं, यहाँ तक कि 64 तरह की नई बीमारियां फैलने का जिक्र है। 64 तरह की? हाँ। बाप रे। जी। और एक बहुत ही अनोखी भविष्यवाणी है एक उल्का पिंड के टकराने की। उल्का पिंड? हाँ, जिससे कहते हैं आसमान में 2 सूरज दिखने जैसा नजारा होगा। 2 सूरज? ये सुनने में ही कितना अजीब है ना? हाँ। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़े संकेतों का भी इसमें खास जिक्र है। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर से जुड़े संकेत वो क्या है? हाँ, उन्हें आने वाले बड़े बदलाव का सूचक माना गया है। जैसे मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है, हाँ, उसका 2019 के फानी तूफान में टेढ़ा हो जाना, या मंदिर के गुंबद पर गिद्धों का बैठना जो जुलाई 2020 में हुआ था। ये घटनाएं हुई थी। जी हाँ। और मूर्तियों के वस्त्रों में आग लगना, मंदिर परिसर से पत्थर गिरना, कहते हैं ये सब बातें इसमें पहले से लिखी थी। यानी प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां और ये धार्मिक संकेत। और युद्ध के बारे में कुछ है इसमें? आजकल बहुत चर्चा होती है। हाँ, युद्ध की भविष्यवाणी भी है, खासतौर पर तीसरे विश्व युद्ध की। कब? ग्रंथ के अनुसार ये 2022 से 2025 के बीच कभी भी अचानक शुरू हो सकता है। और भारत का क्या रोल बताया है? भारत की सीधी भागीदारी 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 के बीच बताई गई है। ये सब सुनकर तो थोड़ा मतलब चिंता होती है। इतनी विनाश और मुश्किलों की बातें हैं, क्या इसमें कोई उम्मीद की बात भी है? हाँ, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनाश ही विनाश है। अच्छा। ग्रंथ में एक बड़े आध्यात्मिक बदलाव, एक पुनर्जागरण की बात भी है। कल्कि अवतार के आने का जिक्र है। कल्कि अवतार? जी, जो अधर्म के खिलाफ एक बड़ा युद्ध लड़ेंगे। और प्राचीन भारतीय ज्ञान जो खो गया है उसके फिर से मिलने की बात भी है। यानी विनाश के साथ निर्माण भी। बिल्कुल। अक्सर ऐसी भविष्यवाणियों में ये दोनों पहलू साथ साथ चलते हैं। और ये सब उथल पुथल के बाद नए युग की शुरुआत कब बताई गई है? ग्रंथ के हिसाब से ये सब होने के बाद करीब 2032 के आसपास। 2032? हाँ, 2032 के आसपास नए युग यानी सत्ययुग की शुरुआत होगी। तो संक्षेप में कहें तो भविष्य मालिका एक ऐसा प्राचीन दस्तावेज है जो बीते कल, आज की घटनाओं और आने वाले कल को एक धागे में पिरोने की कोशिश करता है। जी, एक युग का अंत,
विनाश का दौर और फिर एक नई शुरुआत की पूरी कहानी। बिल्कुल। और देखिए, चाहे कोई इन बातों पर यकीन करे या ना करे, हाँ, ये ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि हम इतिहास, भविष्यवाणियों और वर्तमान को कैसे देखते हैं। सही कहा। ये जानना कि ऐसी व्याख्याएं मौजूद हैं, ये अपने आप में काफी रोचक है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छूट जाता है कि ऐसे प्राचीन ज्ञान को आज के समय में कैसे देखा जाए। क्या ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या इनमें आज भी कोई सार्थकता हो सकती है? सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, सोचने वाली बात।